अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। हम पावर क्यूरी के अंदर बात कर रहे थे मर्ज क्यूरीज के बारे में और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम अपनी क्यूरीज को जो है वो मर्ज कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा सेम एक्सेल फाइल के अंदर हो। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्यूरीज को जो है वो मर्ज कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा दो डिफरेंट एक्सेल फाइल्स में हो। मर्ज क्यूरीज मीन जैसे हम वी लुकअप करते हैं एक्सेल के अंदर। हम अपनी लास्ट एग्जांपल को ही लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट एग्जांपल में दो शीट्स थी, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास एक शीट थी आपकी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की, जो कि हमारे पास ये है। अब मैंने इनको अलग अलग शीट में कर लिया है। पहले डाटा हमारे पास एक ही शीट में था और एक हमारे पास जो है क्या कहते हैं शीट थी सेल्स डाटा की। तो ये सेल्स डाटा की शीट थी और ये हमारे पास जो है ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की शीट है। पहले ये दोनों शीट्स एक ही वर्कबुक के अंदर थी, मींस एक ही एक्सेल की फाइल थी और उसके अंदर दो अलग अलग शीट्स बनी हुई थी। लेकिन अब ये दो एक्सेल की अलग अलग वर्कबुक्स के ऊपर हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मर्ज क्यूरीज की ऑप्शन के थ्रू जो है वो इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने पास एक वर्कबुक जो है वो ओपन यहाँ पे कर लेंगे, न्यू वर्कबुक। सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद गेट डाटा में आएंगे, यहाँ पर फ्रॉम फाइल में आएंगे और यहाँ फ्रॉम फाइल में आने के बाद फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर हम फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के अंदर आएंगे तो अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पर हमारे पास जो है फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन की। इसको यहाँ से मैं करूँगा इम्पोर्ट। यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद जो है मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करके और इस अपनी शीट को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस वर्कबुक के अंदर एक ही शीट है एम्प्लॉय इन्फो। और अब यहाँ पर आके मुझे लोड के ऊपर क्लिक करके लोड टू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लोड टू पे क्लिक करूंगा, ओनली क्रिएट कनेक्शन, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बनाऊंगा, अभी इस फाइल को ओपन नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने इस फाइल का एक कनेक्शन बना लिया, मीन्स इसको एक एज आ क्यूरी क्रिएट कर दिया। अब उसी तरीके से दोबारा से यहाँ पर मैं गेट डाटा में आऊंगा, फ्रॉम फाइल में आऊंगा, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के अंदर आऊंगा, यहाँ पर सेल्स डाटा में आऊंगा और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करूंगा, यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, उसी तरीके से यहाँ पर लोड पे आके और लोड टू पे क्लिक कर दूंगा। और लोड टू पे क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको भी ओनली क्रिएट कनेक्शन के ऊपर रख के और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये भी एज अ क्यूरी जो है वो बन के यहाँ पर आ गई है। देखिए यहाँ पर आपको दो क्यूरीज अब नजर आ रही हैं, एम्प्लॉय इन्फो और सेल्स। अब यहाँ पर मैं गेट डाटा के अंदर आऊंगा और गेट डाटा में आके कंबाइन क्यूरीज पे आके और यहाँ पर मैं मर्ज पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा, आप देखें मेरे पास एक टेबल बना हुआ आ गया है। यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं एम्प्लॉय इन्फो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और अगले के ऊपर मैं सेल्स सेलेक्ट कर लूंगा नीचे वाले पे। यहाँ पर मेरे पास अब दोनों शीट्स के अंदर जो टेबल थे मेरे पास बने हुए आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है मैं अपने पास जो है दोनों कॉलम्स सेलेक्ट कर लूंगा जो कि मेरे पास जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो कि दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। पावर क्यूरी एडिटर जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर आप देखें मेरे पास सेल्स के अंदर जो है ये टेबल बना हुआ शो हो रहा है और यहाँ पे मुझे डबल हेडेड एरो बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पिछली शीट के अंदर भी है जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सेल्स चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को हटा देता हूँ, सेल्स को रखता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें जैसे यहाँ मैंने ओके पे क्लिक किया है, मेरे पास यहाँ पर सेल्स का डाटा भी आ गया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड पे आके और क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो देखें मेरे पास यहाँ पे जो है डाटा आ चुका है और ये दोनों आपस में जो है वो मर्ज होके दोनों क्यूरीज मेरे पास शो हो गई हैं। तो इसके लिए आपको वी लुकअप की जरूरत नहीं है। जैसे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाए बगैर जस्ट बाय बटन क्लिक्स हम जो है ये रिजल्ट लेके आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।